खाली क्यों था? उनको फुर्सत नहीं, उनके सीधे काम नहीं, लेटने की फुर्सत नहीं है यार, लेटो में कहीं दवा। हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ, वेयर, अरे आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल्स इन द फेयर। भाई फेयर यही वाला होता है ना, मेरा वाला फेयर कौन सा? वो वाला आई वाला गोरा होता है, ये वाला मेरा वाला है ना। ठीक, मैंने अपना चश्मा खो दिया था मेले में, सही है, सही है, जहर खा लो जहर खा लो, आओ मत, तुम्हारा कुछ होना नहीं है, तुम आओ मत क्लास के अंदर, तुम बस अपने चरणों में पड़ी रहो, पैर धो के अमृत पियो, स्वामी का ना, पैर धो और पियो, गंगा जल तिलक लगाओ। आपको क्या पढ़ाया था? आपको ये पढ़ाया था कई सारे, इनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल नाउन, वो नाउन जिसमें दो आइडेंटिकल पेयर से बनके एक नाउन बनता है। तो कौन कौन से? पैंट और शॉर्ट, चिमटा और, अरे चिमटा जिसमें दो, स्पेक्टिकल्स जिसमें दो सेम चीजें जुड़ी, सीजर्स, ग्लास जो एक पेयर नहीं होता। तो ऐसे नाउन जो दो आइडेंटिकल पेयर से मिलके बनते हैं, उनके लास्ट में हमेशा एस आता है पहली बात तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स तो ठीक लिखा है, मगर एक स्पेक्टिकल अगर लिखना हो तो उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो एस लगा के करते हैं और बाय डिफॉल्ट इनके लास्ट में एस है, तो ऐसे केस में आप पीस लगाते हैं, आप पीस ऑफ स्पेक्टिकल या पीसेस ऑफ स्पेक्टिकल। तो मैंने स्पेक्टिकल्स खो दिया एक, तो क्या लिखूंगा? आप पीस ऑफ spectacles. I have lost my piece of spectacles. Spectacles में से एक मेरा खो गया था. I have sold many pieces of spectacles. मैंने बहुत सारे चश्मे बेचे। अरे बोलो, तो कई सारे ऐसे नाम होते हैं जिनके लास्ट में बाय डिफॉल्ट एस होता है, इनका सिंगल प्लूरल करने के लिए आर पीस ऑफ लिखना पड़ता है या पीसेस ऑफ लिखना पड़ता है। तो दूर में कितने आइडेंटिकल पेयर होते हैं? दो। क्या आएगा? बाइनोकुलर। आप पेयर ऑफ, अरे यार पेयर, भाई पेयर ही हो, माफ जान, आप पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पीसेस नहीं पेयर, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोलो ना, टू पेयर्स ऑफ, पेयर्स हो जाएगा। अगर दो लिखना हो तो टू। जैसे मैं कह रहा हूं मैंने आज दो पेंटें खरीदी, तो आई हैव बॉट व्हाट? टू पेयर्स ऑफ पेंट, टू पेयर्स ऑफ पेंट्स। सर पेंट्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पेंट्स तो पेंट कुछ वर्ड ही नहीं होता है, पेंट्स ही हो सकता है, क्योंकि दो आइडेंटिकल पेयर से मिलकर पेंट बनती है। पजामा, प्लाजो, इनका क्या नहीं हो सकता? प्लाजो नहीं हो सकता, प्लाजो भी होगा। जब बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, तो अगर इनको एक लिख रहा हूं, एक प्लाजो, तो कैसे लिखना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ प्लाजो। तो आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इन द पेयर। तो वहां पे बाइनोकुलर की जगह क्या है? बाइनोकुलर्स हो जाए, क्योंकि बाइनोकुलर कोई वर्ड ही नहीं होता, बाइनोकुलर्स दो मिलकर मतलब आइडेंटिकल पेयर होते हैं। माय फ्रेंड भारत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। बताइए भैया, एग्जैक्टली, आई अप्रिशिएट इट। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, प्लेयर्स में से एक है, तो कई रहे होंगे, उनमें से एक है, एक में से एक थोड़ी नहीं आएगा। आगे आओ भाई, ये ना, ये ऐसी वाली सेव करके दे रहा है, अरे सॉलिड वाली, जिससे ये पता लग जाएगा कि इसको समझाने के लिए ये सेव बनाना पड़ेगा, इसको समझाने के लिए समझाना पड़ेगा। अरे इसको ऐसी सेव कर देना, ऐसी बात है ना। गजब का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। क्या कैटल्स का क्या नहीं होता? प्लूरल नहीं होता, कैटल खुद में प्लूरल होता है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी आपको बताया था, अगर एक कैटल लिखना पड़े तो जहर खा लो ना। अगर एक कैटल लिखना पड़े, मैंने एक जानवर देखा, तो आई हैव, ये सीट में लिखा है, तो माइंड तो थी नहीं सीट में, क्योंकि तुम्हें और कामों से फुर्सत नहीं। आई हैव सीन a head of cattle, मतलब आ लगा के हेड लिखना पड़ता है अगर एक जानवर को दिखाना। मैंने कल 4 जानवर देखे, तो क्या लगाओगे? 4 हेड्स
इसका सिंगुलर प्लूरल करना है हेड्स का, इसका नहीं हो सकता। ऑफ कैटल, आई हैव सीन 4 हेड्स ऑफ कैटल, मैंने 4 जानवरों को देखा। तो जानवरों की हिंदी कैटल होती है। अब तो जानवर कौन कौन से इकट्ठे सब मिला के, गाय गाय भैंस को मानी जो बफेलोस करते हो, काउस सबको मिला के जानवर बोला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैटल का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता बल्कि हेड का होता है। एक है तो हेड, बाकी तो हेड्स। When I was passing through the forest, happened to see a number of deers. क्या नहीं होता, डियर पे कभी भी ऐसे नहीं लगाते, अभी पढ़ा है बिल्कुल लास्ट कौन सा पेज पढ़ा 96 स्लाइड कि डियर पे ऐसे नहीं लगाते, न्यूज पे ऐसे नहीं लगाते, ये बाय डिफॉल्ट प्लूरल ही होते हैं। Many passersby, आपको बताया था राहगीर, इस पे मेन कौन है, पैसर, तो प्लूरल बनाते टाइम पे पैसर पे लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अरे बोलो आगे आओ। प्लीज गिव मी 2, 11 डजन, और आपको पता है क्या बनाना, क्या 2 डजन बनाना, तो बनाना करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, यानी कि इसका भी नहीं करेंगे उसका भी नहीं करेंगे। बोलो बताओ। रुपीस क्या करेंगे, द 100 एडजेक्टिव का कोई नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल, द 100 रुपी नोट्स भी नहीं होगा, फिर नोट होगा। सोचो यार, मतलब क्या सीट बनाएंगे, कुछ भी ऐसी सीट में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डॉट के अलावा। अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लो, मगर तुम्हें तो कुछ और चीज में मजा है ना, तुम कहा मेहनत नहीं करो, सब पकी पकाई चीज मिल जाए। बताओ ये यार, एक चीज समझना जरा, मैंने वो एक कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा है, ये वाला लाल, यहाँ पे बनानाज को सिंगुलर प्लूरल होगा ना, ये अब 2 किसके लिए आया है, यही तो मैं कह रहा था कि एडजेक्टिव का नहीं होगा मगर नाउन का तो होगा, एडजेक्टिव का नहीं होता, नाउन का होता है। ये ठीक है 14, 15वां करो। ये देखो, ये मुझे सीट, ये किसी ने क्वेश्चन भेजा था, सुगंधा ने क्वेश्चन भेजा था, पेपर का क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स, ये तो करेक्ट, वन है तो क्या है उधर, किंग्स, राजाओं में से एक था। आगे दो। चिल्ड्रन, खुद में क्या होता है चिल्ड्रन, अरे नहीं करके, अच्छा करके जो झेल खा लो, मतलब शर्म नहीं आ रही तुम्हारे लिए है। अरे यार, तुम्हारी ऐसी ऐसी निगाहें लगी, पैदा होते सब रोटी रोटी शुड हैव, क्या वन के साथ क्या आता है, वंस, अरे पता है ना वन के साथ अपने के लिए क्या आता है, वंस। हर एक को अपने दांतों को चेक कराना चाहिए 6 मंथ, हर एक 6 महीने बाद। द पावर सप्लाई इज मैनी स्टेट हैज बीन बैडली अफेक्टेड, तो क्या है पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई, अरे बोलो ना यार, सप्लाई तो वर्ड नहीं होता ना, पावर सप्लाई, ये तो पढ़ाई होगा, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, ये तो सप्लाई नहीं आ रही है, थोड़ी नहीं पढ़ा कभी, कौन सी आई नहीं आ रही है,
कौन सी आएंगी अभी? सप्लाई और हैं? सप्लाई तो बताओ ना क्या है? आगे बताओ। अंदर तुम्हारा कुछ होना नहीं है, तुम बस पेपर देखते रहो, छेद कर दो, क्वेश्चन बताओ मत। तब से कोई बताया आज तक? करो बेटा, ऐसे करो। किससे चेक करोगी? तुम्हें यहाँ करो। कुछ बताना, एक भी क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन बता दो तो महापाप हो जाएगा। क्वेश्चन बताने की सिर्फ देखते रहो और छेद कर दो। बोर्ड में छेद कर दो, आंखों से छेद कर दो। एक भी क्वेश्चन मत बताना है, महापाप हो जाएगा। बताओ क्या आएगा, अब तो बता दो। बेच के खाली सर हम सब, कोई दिक्कत नहीं। अरे SBI एसोसिएट, अरे ये कौन सा था? SBI में कौन सा आया था? लो सबसे घटिया, इससे तो सीरियल ही थी। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट क्या देयर मीट्स, और उनके मीट को खा गया। शेर ने एनिमल्स को मार दिया, तो देयर किसके लिए आया? एनिमल्स के लिए, और उनके मीट को खा गया। तो एनिमल्स का प्लूरल क्या होगा? लायंस किल द एनिमल। तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ होता है ना, नहीं मगर उसमें देखना था हिज किसके लिए आया। तो एनिमल्स की हिज कैसा? जब एक सेंटेंस में दो एरर थोड़ी होगी, ए पार्ट में बी पार्ट में ना। अरे मेरे लाल, एक में एक एरर होगी ना। अब इसमें या तो ए पार्ट में रहे, बी पार्ट में रहे, सी पार्ट में, और सी एंड डी ऐसा थोड़ा होता है। तुम सोचो था ना, SBI में मैं कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है, पावर सप्लाई, जो बच्चों को भी पता होता, सुबह से शाम तक कहते सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई नहीं आ रही। कुछ और डाल देते, समझ नहीं बैठते बच्चे, उनका इंजन उठ गया, कौन कहते सप्लाई नहीं आ रही हमारी। सोचो सप्लाई इतना कॉमन वर्ड हो गया, उस SBI में डाल दिया। इससे अच्छा तो CGL में पेपर सही आ रहा है। अरे बोलो यार। I knew the town hall, so I was able to advise him where to go. क्यों? भाई दिल जीत ले, ऐसा लग रहा आत्मा निकाल के तेरे नाम करो। टू, आई वॉज एबल टू, टू के बाद क्या आएगा? टू के बाद वर्ब आती है, वर्ब, और ये नाउन होता है। ये वाला एडवाइस वर्ब होता है, तो एडवाइस वर्ब वाली लिखना था, नाउन वाली। भूपेंद्र, किसी का हो ना हो तेरा जरूर होगा, तू लगे रह। वैसे भौजी की दुआएं तेरे साथ सही चल रहा है मामला, बोलना। चल भगवान खुशी खुशी कटे। He acted on as per many advice, but not someone। लाल देखो, अच्छा क्वेश्चन है। He acted, उसने एक्ट किया था, not as per many advice, पर my advice, मेरे हिसाब से उसने काम नहीं करा, but someone else, किसी और की एडवाइस। else लगा के क्या है? किसी और की। else को ऊपर एप्रोच किया है, इसका मतलब किसी और की। The writer of this poetry is Wordsworth, मतलब काबिले तारीफ है भाई।
आएगा? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं माई गोल्ड हैज बीन सोल्ड, मेरा सोना बेच दिया, मेरा सोना बोले तो मेरे अंदर का सोना, तो अनकाउंटेबल नाम से पहले क्या नहीं लगाते? ये भी नहीं आते। तो क्या ये दिस पोएट्री कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो पोएट्री के लिए क्या आएगा? पोएम। दिस पोएट्री का मतलब दिस पोएट्री, उनको प्लूरल नहीं कर सकते पोएट्री को। आगे वन ऑफ द असिस्टेंट्स, यार ये कितनी बार सेम रूल पे बीच में पूछा, मतलब असिस्टेंट्स, सहायकों में से एक। आपको भी पुलिस वालों को लिखवाए थे कॉन्सेप्ट, पुलिस सिंगुलर और प्लूरल हमेशा कैसे रहती है? बताओ क्या करती है? मतलब इतना कॉन्सेप्ट अभी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ही है, सप्लाइंग और चार्जिंग। कभी कभी लिखा है चार्जिंग, क्या किसकी चार्जिंग? फ्रॉड की चार्जिंग। चार्ज होता ना, अरे सुना मूवी में नहीं सुना, किस चार्ज में अंदर करो तुम पे चार्ज कराया गया बंदा, बेटा ये इसी के बीच होना। तो चार्जिंग किसकी होती है? फ्रॉड की चार्जिंग। और चार्जिंग तो फोन की होगी, तो क्या होगा? चार्ज। अब देखो चार्ज, क्योंकि एक ही चार्ज है। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस yesterday evening on चार्ज फ्रॉड। एक ही है फ्रॉड, नहीं अगर और होते फ्रॉड्स होता फ्रॉड्स, तो यहाँ होता चार्जेस। अरे एक ही चार्ज है ना, चार्ज का मतलब आरोप, एक आरोप है फ्रॉड का, और कई सारे आरोप होते चार्जेस हो जाता, या तो चार्ज होता है चार्जेस। चार्जिंग कोई वर्ड नहीं होता इस केस में, चार्जिंग फोन की होगी। नाउन आई नहीं बन जाएगा, वो बन जाएगा वर्ब। एज पर एक चीज और देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये एरर ही है। अगर मैं इसको इंप्रूवमेंट में लिखूं तो इंप्रूवमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? द चार्ज ऑफ फ्रॉड। सही है, द चार्ज ऑफ, क्योंकि चार्ज से पहले ए और एन नहीं लगा सकते, तो द चार्ज ऑफ फ्रॉड। हाँ अब बताओ। एज पर एन अमेंडमेंट इन द लॉ द सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, देखो तो क्या है? सैलरी है, सैलरी। और आगे देखो कोई और गड़बड़। गिर जाओ बेटा, जहर खा लो। अरे यार एक बात बताओ, क्यों ओवर सैलरी? एक आदमी की सैलरी होती ना, कई सारे आदमियों की सैलरी होती, तो एम्प्लॉय ऑल की जगह एम्प्लॉइज होगा ना सर। अरे एम्प्लॉय एक होता है, एम्प्लॉइज। तो जब ऑल प्लूरल वर्ड है तो मुझे इसके आगे क्या लगाना? प्लूरल लगाना ना, तो एम्प्लॉइज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नहीं करना। आई एम एम्प्लॉय ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉइज कई सारे, तो ऑल के बाद क्या है? एम्प्लॉइज आएगा। सैलरीज तो ठीक है, सारे एम्प्लॉय की सैलरी अलग अलग होगी, तो सैलरीज ठीक है, सैलरी भी होता है, सैलरीज भी होता है, दोनों ठीक होता है।
अरे भाई एम्प्लॉय में ई आता है लास्ट में, उसका प्लूरल एम्प्लॉइज होता है, एस लगाना पड़ता है। तो ऑल के बाद क्या आता है? प्लूरल सिंगुलर। अरे ऑल के बाद प्लूरल आता है ना, तो प्लूरल का क्या होगा? एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज हो जाएगा। मैं कह भी रहा था आगे कुछ पढ़ो कल पढ़ो, मतलब तुम्हें वहीं तक देखना है जहाँ तक निगाहें जा रही है। आप दिल की निगाहों से देखो, ऐसे मत देखो। दिल की निगाहों से कुछ और देखते हो, समझ में आता है। जहर खा लो। क्या आएगा? अभी 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 थोड़ी देर पहले आपको लैटिन वर्ड बताया था, उसमें लैटिन में बताया था मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है। इसका मतलब सही लिखा बेटा, कोई नो एरर है। मेमोरेंडम प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ प्लूरल ही आएगा। मेमोरेंडम सिंगुलर वर्ड होता है, मेमोरेंडम। अभी आपको ये कहाँ पे सिखाए थे? लैटिन वर्ड सिखाए। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनका सिंगुलर प्लूरल एस लगा के नहीं होता है, स्पेसिफिक वर्ड है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भी रेडियस पढ़ाया था, सिलेबस पढ़ाया था, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनका सिंगुलर प्लूरल एस और ई एस लगा के नहीं होता, मगर इस तरीके से होता है। मेमोरेंडम यूएम को हटा के ए लगाते हैं, लो हो गया प्लूरल। पहली बार ऐसे समझ में आ रहा है कि ए लगा के प्लूरल होता है कुछ जापान वर्ड, तो सही लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं, मत्था खोलना है। यही कमी तो रही है, कंटेंट की कमी नहीं, प्रैक्टिस की कमी रही है। यही एक वजह, इस बार मैंने पैटर्न ही चेंज कर लिया कि मैं ही प्रैक्टिस कराऊं। घर पे हम पेपर भी हम ही नहीं रेटिना चेक करा के सीडीएस यूपीएससी। यार ये तो अभी 50 बार आ गई है, फीचर्स होगा 50 बार आ गया है, 50 बार। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। ये कितना बार इस कॉन्सेप्ट पे है। To the whale, its tail is the sole mean of propulsion. To the whale, its tail is the sole means S आएगा। S का मतलब क्या होता है? रिसोर्स। अभी बताया था मीन की तीन मीनिंग होते हैं। जब मीन पे S लगा देते हैं रिसोर्स बन जाता है, और जब मीन रहता है तो अर्थ होता है उसका मीनिंग, और एक बार मीन का मतलब ही होता है। तो यानी कि उसके लिए एक रिसोर्स है, क्या उसकी पूंछ। तो यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा। S का मतलब होता है रिसोर्स, साधन। तो S आ जाएगा मीन। अभी कराया, अभी 1 मिनट पहले बताया। All the 10 students are advised to attend the meeting. Love for Earth environment. कहाँ पे लिखा है? अच्छा वो, अरे डेटा एंट्री ऑफिसर, एलडीसी होता नहीं, एक डीओ होती, डेटा एंट्री ऑफिसर होता है, एलडीसी क्लर्क की पोस्ट होती है। तो देखिए ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कि जब ये लिखा हो और एडजेक्टिव लिखा हो और नाउन लिखा हो, तो एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते, सीधे किसके रखते हैं? ऑल गर्ल स्टूडेंट्स। Love for harsh environment is
मर जाओ, जहर खा लो। लब के लिए तो लब ही आएगा। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आती नहीं वर्ब, किसके हिसाब से आती है? अभी सिखाया, अभी सिखाया था। दीपक विद हिज फ्रेंड्स, वही वाला कॉन्सेप्ट तो यार तुम्हारा तुम देखा करना। और क्या आएगा? ये एरर नहीं था, ये तो सही लिखा था। एरर पूछ लो, एरर थोड़ी बताया मैंने। अरे मैंने एरर नहीं बताया, मैंने तेरा ये कॉन्सेप्ट बताया, तो कह रहा था कि यहाँ आर आएगा। मैंने ये बताया कि इज आएगा। अच्छा ये आर, अरे मुझे लगा यहाँ ये बोलना, ये वाला जब मैंने घर आया तो नहीं बोलना। बेटा ये तो गलत है ही, ये तो एरर है ही। तो आर की जगह क्या है? आर्स की जगह क्या है? आर। मुझे बोला ये बोल रहा आर, सही ना? मतलब ये सही था। यहाँ पे क्या है? आर्स की जगह आर है। देखो 30 क्वेश्चन कराए, 30 के 30 क्वेश्चन पेपर के थे, एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया, क्योंकि प्रैक्टिस इस बार मैं खुद ही करा रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सही है। और अगर 30 में से अगर आपने मान लो 20 क्वेश्चन में सही कर लिए रॉक स्टार, और बाकी प्रैक्टिस करके डबल करना। हमें तो कुछ और क्वेश्चन भेज रहा हूँ उनको सब